Hello friends, in these videos I will explain how to draw the biology diagrams in easy steps and compact ways. If you like these videos, please do like, share and subscribe. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन राहुल आर्ट्स। आज हम ह्यूमन आई का डायग्राम विद द हेल्प ऑफ बैंगल बनाना सीखेंगे। बैंगल का यूज़ करके हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बैंगल लेनी है। उसके बाद जो भी आई का जो रफ स्केच है वो आपको ड्रॉ करना है, जैसा आपको शो किया जा रहा है। अब जो भी पार्ट हैं स्टूडेंट्स, इनको हाईलाइट रखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो भी ऑप्टिक नर्व हैं और जो भी ब्लाइंड स्पॉट हैं, ये हमें ड्रॉ करना है। जहाँ पर भी हमने गैप छोड़ा था वहाँ से आप पीछे की साइड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट हमें बल्ब्ड पोर्शन यानी कि कॉर्निया ड्रॉ करना है। थोड़ा सा आप इसको राउंडेड शेप दे दीजिए। जैसे ही हमने कॉर्निया ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट अब हम लेंस ड्रॉ करेंगे। आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए। उसके बाद आप जो भी अपर और जो लोअर एंड है इनको थोड़ा सा राउंडेड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम इरिस ड्रॉ करेंगे। जो भी हमने लेंस ड्रॉ किया, इसके साथ आप जो भी हमने आउटर लाइनिंग की थी उसको आप मैच कर दीजिए। बैंगल्स का यूज करके स्टूडेंट्स ये डायग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी वे में बनेगा। नेक्स्ट जो भी रेटिना वगैरह है अभी हम ये ड्रॉ करेंगे। जो भी लाइट है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करेगी इनटू द आई। उसके बाद वो लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना तक जाएगी। रेटिना वो पार्ट है जहां इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमें जो कॉर्निया है यहाँ एक कवरिंग ड्रॉ करनी है। जो भी आउटर पार्ट है या जो सीलियरी मसल्स हैं हमें ये ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप जो भी इरिस हैं इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ताकि जो दूसरे पार्ट हैं उनसे डिफरेंशिएट करने में हमें प्रॉब्लम ना हुए। वन बाय वन फाइनली हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो भी सीलियरी मसल्स हैं आप इनको हाईलाइट कर दीजिए। जो कॉर्निया है आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। जो भी डायग्राम ड्रॉ करते समय स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प हुए। सो ये बैंगल की हेल्प से हमने आई का बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम टाइम में डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट अब हमें करनी है इसकी लेबलिंग। एक एक पार्ट को आप लेबल कर दीजिए। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस, इरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। आप एक एक पार्ट को ड्रॉ कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना। बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको जो भी ब्रेन है उसका रफ आउटलाइन ड्रॉ करना है। जो भी ह्यूमन ब्रेन है इट इज़ कवर्ड बाय मेनिंग्स विच आर 3 in number: ड्यूरामेटर, आर्केनोइड एंड पायमीटर। इन तीनों को हमें 1 by 1 ड्रॉ करना है। जो भी ब्रेन है इट इज़ इंक्लोज्ड इन ए बोनी केज, जिसको स्टूडेंट्स हम क्रेनियम बोलते हैं। जैसे ही तीनों की तीनों मेनिंग्स हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद कंप्लीट जो भी ब्रेन है इसका जो भी लास्ट वाला और जो भी फ्रंट वाला पार्ट है, यानी कि जो भी फोर ब्रेन और जो भी हाइंड ब्रेन पार्ट है, इसकी फिनिशिंग हम देंगे। इसका हम जो भी आउटर जो स्केच है, जो लुक है कंप्लीट ब्रेन का, वो हम ड्रॉ करेंगे। जो भी ह्यूमन ब्रेन है स्टूडेंट्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 parts: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो भी फोर ब्रेन है उसमें ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है, सेरिब्रम विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा डायनासेफेलोन जिसमें थैलामस और हाइपोथैलामस प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे पार्ट टुगेदर फॉर्म द फोर ब्रेन। उसके बाद मिड ब्रेन आ जाएगा, जो कि फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करेगा। एंड हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 parts: cerebellum, pons एंड मेडुला ओब्लंगटा। अब हम जो भी मिड ब्रेन है, यानी कि जो भी सेकंड जो पार्ट है ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हम ड्रॉ करेंगे। इस टाइप से राउंडेड स्ट्रक्चर करके अपने को जो भी मिड ब्रेन पार्ट है ये ड्रॉ करना है। नीचे की साइड यहाँ पर जो भी ऊपर अपना थैलामस पार्ट आ जाएगा, दिस वन इज द थैलामस पार्ट। जो भी पीनियल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होंगी और साथ में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड एसोसिएट होंगी। अब हम यहाँ पर हाइपोथैलामस विच इज इंक्लूडेड इनटू द फोर ब्रेन, उसको ड्रॉ करके हम इनको हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, एक एक जो भी पार्ट हैं, ताकि जो भी अपना डायग्राम है ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई दे। जैसे ही हाइपोथैलामस को हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो भी ब्रेन स्टेम है इसको हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी हाइंड ब्रेन है उसका जो भी सेरिब्लम पार्ट है, यानी कि जो भी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बट स्मॉलर देन द सेरिब्रम, ये हम ड्रॉ करेंगे। इस टाइप से बहुत ही शार्प पेंसिल से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, जो कि है सेरिब्लम। ये जो भी बॉडी के जो वॉलेंट्री मसल्स के जो भी मूवमेंट हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ये पार्ट। कंप्लीट इसकी फिनिशिंग हम करेंगे। बहुत ही अच्छा डायग्राम, अगर आपका जो भी सेरिब्लम पार्ट है अगर आपने अच्छे से हाईलाइट कर दिया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर दिया, तो बहुत ही अच्छा डायग्राम अपना यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेरिब्रम यानी कि जो भी फोर ब्रेन का जो पार्ट है उसको हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो कि कंप्लीट जो भी ब्रेन है इसको एक फाइनल लुक देगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते समय आप जल्दबाजी ना करें। अगर आपसे बिल्कुल क्लियर डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, देन आप पहले उसका रफ स्केच ड्रॉ करिए। उसके बाद आप उसी स्केच को थोड़ा सा हाईलाइट करिए
बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। जैसा आपको शो हो रहा है 1 बाय 1 इस टाइप से आप जो भी सेरिब्रम पार्ट है इसकी फिनिशिंग आप कर दीजिए। उसके बाद में जो भी कंप्लीट ब्रेन है इसके एक एक पार्ट को आपको लेबल करना है, मीनिंग्स हमें बतानी है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सकल, थैलेमस, पीनियल ग्लैंड, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी कि सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, इन सभी पार्ट को हमें इसमें लेबल करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन राहुल आर्ट। आज हम सीखेंगे ह्यूमन हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सबसे पहले जैसा आपको शो किया जा रहा है स्टूडेंट, हार्ट की रफ आउटलाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। जो भी हार्ट है, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। जो भी ह्यूमन हार्ट हैं ये वैसे तो जो भी लेफ्ट और जो राइट लंग हैं उनके बीच में सिचुएटेड हैं, बट ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड में फील होता है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से जो हार्ट है ये थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड हो जाता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से हमें हार्ट लेफ्ट साइड में फील होता है। जो भी ह्यूमन हार्ट हैं इसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो भी हार्ट है ये एक कैविटी में क्लोज्ड होता है विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। जो भी हार्ट है स्टूडेंट, इट इज ए डबल लेयर्ड organ that is the outer pericardial membrane and inner pericardial membrane। उनके बीच में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत सारी जो ब्लड वेसल हैं वो हेल्प करती हैं ब्लड की सप्लाई करने में इनटू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट। जो भी ब्लड वेसल हैं उसमें अपनी मेन हो जाएंगी पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी आर्टरी, ओर्टा एंड वेना कावा। ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हार्ट से और हार्ट तक ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। अब आइए हम थोड़ा सा डायग्राम पर चलते हैं। जैसा आपको शो किया जा रहा है स्टूडेंट्स, आप ब्लड वेसल से ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही इजी वे में सिंपल सा जो भी हार्ट का डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन राहुल आर्ट्स। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले जैसे आपको शो किया जा रहा है, एक रफ आउटलाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही इजी वे में हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट हो जाता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड उसमें साथ में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ह्यूमन बॉडी का स्केच ड्रॉ कर लीजिए। फिर 1 बाय 1 हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम माउथ ड्रॉ करेंगे। जो भी माउथ है, इट लीड इनटू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लीड इनटू फेनिक्स and finally pharynx lead into ओसोफेगस which is the food pipe। जो भी फूड पाइप है ओसोफेगस, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जिसकी हेल्प से जो भी फूड है वो जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक में चला जाएगा। जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड। उसके बाद ओसोफेगस ड्रॉ करने के बाद हमें ड्रॉ करना है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच वेट 1.2 kg इन वेट। लीवर का जो फंक्शन है वो होता है बाइल जूस को सिक्रेट करना, विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पर हम लीवर गाल ब्लैडर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो भी ओसोफेगस है, इट लीड इनटू द जे शेप्ड स्ट्रक्चर ऑर्गन विच इज नोन एज स्टमक। जो भी स्टमक है, यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। उसके बाद हमें पैंक्रियाज विच इज ए पिंकिश कलर ऑर्गन, ये हमें ड्रॉ करनी है। पैंक्रियाज का फंक्शन हो जाएगा इट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हमें ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट, जिसकी हेल्प से जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका लुक अपना कंप्लीट हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर ट्यूब एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मोस्टली टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा आपको शो किया जा रहा है, आप लार्ज इंटेस्टाइन की फिलिंग कर लीजिए। रेक्टम और एनस साथ में यहाँ ड्रॉ करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम बोल सकते हैं जो भी 6 मीटर लॉन्ग जो ट्यूब प्रेजेंट होती है विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद थोड़ा सा आप लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम स्टूडेंट आप हाईलाइट कीजिए। जैसे ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
ये बनकर अपना रेडी हो जाए, उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी की आउटलाइन या फिर हम बोल सकते हैं स्केच हम ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। फिजियोलॉजी के जो भी डायग्राम हैं इसमें आप हमेशा ह्यूमन बॉडी का स्केच ड्रॉ कीजिए। पूरा का पूरा जो भी स्केच है, हैंड वगैरह आप ड्रॉ करिए, उसके बाद डायग्राम को लेबल करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इजी वे में डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी ह्यूमन फिगर का जो भी डायग्राम है, आपको एक रफ आउटलाइन या एक रफ स्केच हम बोल सकते हैं, आपको ड्रॉ करना है। जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी डायग्राम है स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप ह्यूमन बॉडी का स्केच ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक, बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हम जो भी रिब्स एंड जो लंग्स हैं उनकी रफ आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। जो भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे पहले जो भी नोज हैं ये हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो भी नेजल पैसेज हैं, नेजल कैविटी है, लर्निक्स है, फेरनिक्स है, और जो भी उसके बाद जो विंड पाइप है विच इज़ नोन एज ट्रैकिया, इसको हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। जो भी लॉन्ग ट्यूब है ट्रैकिया हम ड्रॉ करेंगे। इस पर जो भी सी शेप, जो भी कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट है, इनको 1 बाय 1 हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो भी रिब्स हैं ये हमें ड्रॉ करनी है। जो भी थोरेसिस कैविटी है, इसमें जो भी लंग्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं। जो भी रिब केज होते हैं, उसके नीचे लंग्स सिचुएटेड हैं। अब हम कंप्लीट जो भी लंग्स की जो स्ट्रक्चर है इसको हम ड्रॉ करेंगे। जो भी ट्रैकिया का जो लोअर एंड है ये जैसे ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू ब्रोंकियाई, और जो भी ब्रोंकियाई हैं जैसे ही लंग्स में एंटर कर जाएंगी और फर्दर उनकी ब्रांचेज हो जाएंगी, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और फाइनली जो भी ब्रोंकियोल्स हैं ये एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर या फिर एयर फील्ड सैक हम बोल सकते हैं, अल्वोली, उसमें एंड होता है। सो इस टाइप से एक एक जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें जो भी लंग्स हैं, अगर हम इसमें ब्रोंक्यूल्स को अच्छे से ड्रॉ कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लुक, बहुत ही अट्रैक्टिव जो भी हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बनकर रेडी हो जाएगा। हाईलाइट आपको करना है साथ साथ में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द साइट ऑफ एल्वोली। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, जो भी ऑक्सीजन जाती है, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जो भी CO2 प्रोड्यूस्ड होती है, उनका एक्सचेंज कहाँ होगा? एट द साइट ऑफ ए गैसियस एक्सचेंज विच इज एल्वोली। जैसे हमारा इनर का जो भी लुक है कंप्लीट हो जाएगा, हम आउटर से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिब्स को ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट रिब हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। वो कंप्लीट रिब केज अपना हो जाएगा। इस टाइप से 1 बाय 1 आपको एक एक लेयर ध्यान रखनी है कि जो भी लंग्स हैं इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। जो भी लंग हैं उसके बाद 2 मेम्ब्रेन हैं,
एक लंग में हम दिखाएंगे यहाँ पर रिब्स। एक साइड हमने फिलिंग दिखा दी, एक साइड हम यहाँ पर रिब्स दिखाएंगे। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बींग्स। जो फर्स्ट 7 हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो 8, 9, 10 हैं इनको हम फॉल्स रिब बोलते हैं, और जो 11th और 12th हैं इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये हमें ड्रॉ करनी है 1 by 1। जैसा आपको शो किया जा रहा है, आप साथ साथ में फिनिशिंग दे दीजिए। आपको डायग्राम ड्रॉ करते समय स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपकी जो पेंसिल है वो बिल्कुल शार्प हुए। कहीं पर भी मिस्टेक होती है आप उसको अच्छे से इरेज करिए। अगर आपसे कोई भी डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो उससे पहले आप उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करिए। उसके बाद आप उसी जो लाइन है उसको आप हाईलाइट करिए। बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे हमारी इनर फीलिंग हो गई, जो भी ह्यूमन बॉडी का जो आउटलाइन जो स्केच है ये हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर जो भी क्लेविकल, जो भी सोल्जर बोन है इनको हम ड्रॉ करेंगे। विच फाइनली कंप्लीट आवर लुक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव डायग्राम आपका बनकर रेडी हो जाएगा। एंड आई एम श्योर आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क भी डिडक्ट नहीं होगा। फाइनली सबसे लास्ट में स्टूडेंट हम यहाँ पर डायफ्रेगम, जो कि एक मस्कुलर टिश्यू है, उसको ड्रॉ करेंगे। विच हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिब केज। और रिब्स हम बोल सकते हैं जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करेगा इनटू द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। So this is the diagram of human respiratory system। उसके बाद एक एक पार्ट को आप यहाँ पर लेबल कर लीजिए। फर्स्ट नोज, नोज लीड इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी लीड इनटू द फेनिक्स, फेनिक्स लीड इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया लोअर एंड इज नोन एज ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई on the lower end divided into bronchioles, which finally end with the alveoli. Thank you.
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहले जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जो भी हमें एक रफ आउटलाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो भी हमें किडनीज होती हैं उनकी स्ट्रक्चर, जो भी बीन शेप जो भी स्ट्रक्चर हैं, ये हमें ड्रॉ करनी है। ध्यान रखिए, आप हमेशा जो भी डायग्राम बनाते हैं वो हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करें। उसके बाद जो भी प्रोटेक्टर है उसके हेल्प से हम यूरेटर्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो भी हमने रफ स्केच जो ड्रॉ किया है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके जो भी हाईलाइट करना है उन पार्ट्स को हम डार्क करेंगे। सबसे पहले जो भी इंफीरियर वेना कावा और जो डोर्सल ओल्टा है उसको हम ड्रॉ करेंगे। आप बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे प्रेशर लगाते हुए आप डायग्राम ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। जो भी हमारी आर्टरीज और वेन हैं इनको हमें डार्क करना है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्हें हमें हाईलाइट करना है। दोनों की दोनों जो भी किडनीज हैं उनको हाईलाइट करना है। जो यूरेटर्स हैं इनको हमें हाईलाइट करना है, थोड़ी सी पेंसिल से डार्क करना है। उसके बाद यूरेटर्स को हम यहाँ जो भी किडनी है इनसे एमर्ज होते हैं, इसको अच्छे से हम शो करेंगे। जो भी किडनीज हैं उनके ऊपर जो भी एड्रेनल ग्लैंड है, या भूलना मत स्टूडेंट्स ड्रॉ करना। अब हम यहाँ पर जो भी एक किडनी है, सिंगल जो किडनी है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम बताएंगे। सबसे पहले आप किडनी की रफ स्ट्रक्चर बना के उसमें डॉट लगा लीजिए, और जो भी स्केच हमने बनाया था उसको आप एक बार इरेज कर लीजिए। उसके बाद हमें अगेन फिर से हाईलाइट करना है। उसके बाद जो भी किडनीज हैं स्टूडेंट्स, उसकी जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमें ड्रॉ करनी है। इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। आप जो भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ध्यान रखना है, पहले अगर आप एक रफ स्केच रेडी कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप उन्हीं पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं तो बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। इस टाइप से हमें कंप्लीट जो भी किडनीज हैं इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी है। जो भी यूरेटर्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ये एक जो भी सिंगल किडनी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते समय आप जल्दबाजी ना करें, हमेशा पेंसिल का यूज करें। अब यहाँ पर जो भी डायग्राम है उसमें जो किडनीज हैं उसमें हम सिर्फ एक किडनी में जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी हमने ड्रॉ की थी, सेम यहाँ हमें ड्रॉ करनी है ट्रायंगुलर शेप करके। अगेन हमें जो भी अंदर की जो फिलिंग है वो कंप्लीट करनी है। बहुत ही कम टाइम में स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही डायग्राम ऊपर से हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम जो भी नीचे जो भी रीनल आर्टरीज और जो वेन्स हैं इनकी जो एंडिंग है इनको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। जो भी आर्टरीज और वेन का जो एंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है कंप्लीट डायग्राम को। उसके बाद जो भी यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरेथ्रा है हम उसको ड्रॉ करेंगे, और कंप्लीट जो भी डायग्राम है उसकी फिनिशिंग हम कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इसको लेबल करना है। आप ध्यान रखिए, जो भी डायग्राम है उसकी लेबलिंग हमेशा हम एक ही साइड में करें, और वो भी राइट साइड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello students, welcome on
राहुल आर्ट्स। आज हम सीखेंगे ओपन स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। जो भी स्टोमेटा है उसमें जो भी स्टोमेटल पोर है वो 2 गार्ड सेल से गार्डेड होता है। तो यहाँ पर हमें टू इस टाइप से बीन शेप्ड गार्ड सेल ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो भी गार्ड सेल है स्टूडेंट्स वो सब्सिडरी सेल से सराउंडेड होती हैं। तो इस टाइप से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इन लाइनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये हो जाएंगी एक्सेसरी सेल और हम इनको बोल सकते हैं सब्सिडरी सेल। जो भी सब्सिडरी सेल हैं ये गार्ड सेल को एपिडर्मल सेल से सेपरेट करेंगी। जो भी स्टोमेटा हैं ये टिनी पोर होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मोस्टली ऑन द लीव्स। दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। इन मोनोकोट and in dicot they are present in different number. Stomata are of different type। जो भी हर एक जो सेल है उसमें आप न्यूक्लियस ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही इजी वे में हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक एक स्टेप आप फॉलो करते जाइए। जो भी गार्ड सेल हैं इसमें क्लोरोफिल आप ड्रॉ कर दीजिए, न्यूक्लियस आप ड्रॉ कर दीजिए। अगर जो भी स्टोमेटा है अगर वो ओपन होगा देन इट आल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। एक एक पार्ट आप स्टूडेंट्स लेबल कर दीजिए, सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल और न्यूक्लियस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। If you like these videos, please do like, share and subscribe. Thank you.